दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम बैंक से पैसे इजी पैसा के अंदर भेजते हैं, इजी पैसा से हम बैंक के अंदर भेजते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है। अगर हम वही पेमेंट रास्त के ज़रिए से भेज दें तो हमारी फीस बिल्कुल ना होने के बराबर लगती है या फिर बिल्कुल नहीं लगती। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम UBL से इजी पैसा के अंदर पैसे भेजते हैं, जैसा कि मैंने 25,000 रुपया ट्रांसफ़र किया तो मेरे 500 रुपया फ़ीस लग गई इजी पैसा के अंदर पैसे भेजने में। अगर मैं यही पेमेंट रास्त के ज़रिए से करता तो मेरे 5 या 10 रुपये लगते या फिर वो भी नहीं लगते। अब रास्त क्या चीज़ है, आपने अक्सर नाम सुना होगा या फिर इजी पैसा के अंदर भी देखा होगा कि रास्त आपको लिखा हुआ नज़र आता है। रास्त असल में ना तो बैंक है ना ही ये कोई वॉलेट है। रास्त स्टेट बैंक की तरफ से बनाया गया एक पेमेंट का प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आप पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक से उसी वॉलेट के अंदर पैसे चले जाते हैं जिसके अंदर आप भेजना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती या फिर 4-5 रुपये 10 रुपये फ़ीस लगती है, यानी ना होने के बराबर फ़ीस होती है। रास्त का इस्तेमाल आमतौर पर इसीलिए किया जाता है कि रास्त के ज़रिए से हमारी फ़ीस नहीं लगती। हम पैसे मंगवाते हैं या किसी को सेंड करते हैं तो रास्त के ज़रिए से हमारे पैसे नहीं लगते। अब दोस्तों रास्त की आपने कोई भी ID नहीं बनानी, रास्त ऑलरेडी हर बंदे का बना होता है, यानी स्टेट बैंक की तरफ से बनाया गया एक सिस्टम है। तो रास्त हमारा ऑलरेडी बना होता है, हर बंदे का रास्त बना होता है, ये आपको बनाना नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो पेमेंट करने का प्रोसीजर होता है, जब हम डायरेक्ट पैसे भेजते हैं बैंक के अंदर तो हमारी बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाती है। अगर हम वही पेमेंट रास्त के ज़रिए से भेज दें तो हमारी फ़ीस बिल्कुल ना होने के बराबर लगती है या फिर बिल्कुल नहीं लगती। अब दोस्तों बात आती है तरीका इस्तेमाल की, तो रास्त को इस्तेमाल करने के लिए रास्त का आपको ना तो अकाउंट बनाना पड़ता है, ना ही आपने ID बनानी होती है, ना ही रास्त की कोई अलग से ऐप है। रास्त को इस्तेमाल करने के लिए आपने रास्त के साथ अपना इजी पैसा या फिर जैज़ कैश लिंक करना होता है। अब दोस्तों एक और सवाल भी आपके जहन में आ सकता है कि रास्त को इजी पैसा के साथ लगाने के बाद क्या हमारा इजी पैसा या जैज़ कैश रास्त बन जाता है, यानी इजी पैसा के अंदर उसके बाद हम डायरेक्ट पेमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो बिल्कुल आप इजी पैसा के अंदर डायरेक्ट पेमेंट्स भी ले सकते हैं। रास्त ID के साथ इजी पैसा को लिंक करने के बाद भी आप इजी पैसा के अंदर पेमेंट्स ले सकते हैं। जैज़ कैश के साथ लिंक करने के बाद भी आप जैज़ कैश के अंदर पेमेंट्स ले सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन रास्त के अंदर जब आप पेमेंट्स लेंगे, दोबारा जब आप रास्त के ज़रिए से पेमेंट्स लेंगे तो आपको फ़ीस नहीं लगेगी या फिर आपकी फ़ीस की बचत हो जाएगी। यानी इजी पैसा अपनी जगह पर काम करेगा और रास्त अपनी जगह पर काम करेगा। अब दोस्तों लिंक करना बड़ा आसान है। इजी पैसा के अंदर आ जाना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको सारे टूल्स नज़र आ जाते हैं। तो इसी के अंदर आपको रास्त का बटन नज़र आ जाता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी रास्त ID को मैनेज कर सकते हैं या फिर आप डीलिंक कर सकते हैं अगर आपकी ऑलरेडी लगी हुई है। अमूमन बहुत सारे लोगों की रास्त ID बनकर ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है, तो इसको आपने चेक कर लेना है। अगर आपके इजी पैसा के साथ लिंक्ड है तो आपने जैज़ कैश के साथ लगानी है, तो आपने पहले इजी पैसा के अंदर आके इसको डीलिंक करना है और उसके बाद जैज़ कैश के अंदर आपने रास्त मैनेजमेंट के अंदर आके इसको लिंक कर लेना है। डीलिंक करने के बाद आपकी रास्त ID आज़ाद हो जाती है। अब दोबारा आप जैज़ कैश के साथ इसको लगा सकते हैं। अब बात आती है पेमेंट की। अब दोस्तों रास्त का चूँकि कोई भी अकाउंट नहीं होता, कोई भी वॉलेट नहीं होता, तो आपकी इजी पैसा के साथ, ये जैज़ कैश के साथ, जिसके साथ भी रास्त ID लगी हुई है, आपने बैंक के अंदर आके जहाँ से भी पेमेंट आप मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, इजी पैसे की जगह रास्त को सिलेक्ट करना है, यानी रास्त के अंदर आपने पेमेंट सेंड करनी है, रास्त बैंक के अंदर सेंड करनी है। तो आपके उसी इजी पैसे के अंदर पेमेंट रास्त के ज़रिए से आएगी, तो आपके बैंक से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगी। इस तरह से आप फ़ीस से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ रास्त ID बनाने, लिंक करने और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझ आ गया होगा। अगर आप मेरी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।